नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल। आज वार्ड संख्या 20 में मेरा आज निर्मला देवी जी के आवास में आना हुआ है, जो कि भाई वार्ड पार्षद आगामी चुनाव को लेकर दिख रही हैं। आइए इनसे हम सीधा आज बात वार्तालाप करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ेंगी जनता के लिए। नमस्कार अंकित जी, मेरे आवास पे आप आए, मेरे बहुत अच्छा लगा। तो यह बताइए निर्मला जी कि आप अभी तक चुनाव कितनी बार लड़ चुकी हैं। मेरा पहला चुनाव है। तो आप यह बताइए कि जो पूर्व में जो वार्ड पार्षद रहे हैं या रही हैं, क्या उनका काम आपको अच्छा नहीं लगा? वो तो अच्छा ही किए हैं, ऐसे अच्छा लगा। वो अभी नहीं है। तो ये बताइए आपके वार्ड में किन किन की समस्याओं को आपका जनता जो है वार्ड का वार्ड नंबर जो आपका 20 का है वो जूझ रहा है परेशानियों से। बहुत जगह कचरा फैला हुआ रहा है। जगह जगह पे हमको डस्टबिन लगाना है। क्या आपके वार्ड नंबर 20 में पार्क है? नहीं है, मेरे वार्ड में 20 नंबर वार्ड में मेरा पार्क नहीं है। ज़मीन भी वैसा खाली कहीं नहीं दिख रहा है। आप ये बताइए सौंदर्यकरण, आप जहाँ जान रहे हो सौंदर्यकरण हमारे डाल्टनगंज शहर में किया गया है, तो आप जो देख पा रहे होंगे आपके जस्ट कुछ दूरी पर आपका जो है गांधी उद्यान भी है, एक और आपका द रिवर फ्रंट भी है। ज़्यादा दूरी पर, उससे ज़्यादा दूर जाइएगा तो आपका अम्बेडकर पार्क भी है जहाँ आपका आवास है। तो यह बताइए अम्बेडकर पार्क आपका अभी बहुत ही बढ़िया जगह पर भी है, बहुत ही चमचमाता दिखता है। और एक और जो गाँव में अम्बेडकर पार्क में आप देख रहे दुर्गंध होता है गांधी उद्यान जिस तरह फल देख पा रहे होंगे, तो अब किसका जिम्मेवार कौन समझते हैं? इसके जिम्मेवार कौन थे जो अम्बेडकर पार्क की स्थिति इतनी गंदी रह गई और गांधी उद्यान की स्थिति चमक रही है और द रिवर फ्रंट का टूटा फूटा हालत है? वे जो जनता हम हैं वो लोग भी तोड़ फोड़ दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं उसको। कुछ तो जनता की ही गलती है और कुछ नगर निगम की लापरवाही से वो हुआ है ऐसा। तो यह बताइए आपके वार्ड में जल समस्या कितने स्तर पर दिखता है? कुछ जगह पर तो जल की समस्या है, उसका हमको समाधान करना है। यह बताइए जब गर्मियाँ आती होंगी तो आपके वार्ड के जितने मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो किस तरह गर्मी में हालत कहाँ जाते होंगे उस तरह से? बहुत सही दिक्कत होते हैं। उन लोग के पानी के लिए बहुत दूर दूर जाने पड़ता है। जिसके घर दिक्कत होती है उसके घर। और यह बताइए आज के वक्त में बोला जाए कि मेयर चुनने के लिए किस प्रकार का व्यक्तित्व या पहचान का आप मेयर चुनना पसंद कीजिएगा? हमको तो अभी फ़िलहाल अरुणा शंकर जो मेयर हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत देखभाल में हमेशा चलते रहती है, देखते रहती हूँ। हमको बहुत अच्छा लगती हैं। तो रोटी पलटेगी कि रोटी जलेगी एक तरफ का इस मेयर के चुनाव में, क्या लगता है आपको? रही मेयर बहुत अच्छी हैं, हमको तो बहुत अच्छी लगती है, देखभाल बहुत करती है। सब जनता से ही पूछती रहती है वो हाल चाल। तो यह बताइए यदि जनता के बीच में बोला जाए 5 कार्य करने के लिए जो मूलभूत समस्याओं जनता में होती है, तो कौन कौन से 5 कार्य आप अपने वार्ड के वोटर्स के लिए कीजिएगा? पहला तो हम साफ सफाई पर ध्यान देंगे, जगह जगह पर कचड़े के डिब्बा लगवाएंगे। इसके बाद जो नलियाँ गलियाँ हैं जहाँ टूटी फूटी होंगी उसका बात हम ऊपर उठाएंगे। और कहीं पानी की भी समस्या है उसका भी बात उठाएंगे। जैसे कि अब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बहुत सी भाई लोग को ही नहीं बना है, उस पर हम बात करेंगे। अच्छी यदि कई जनता यह नहीं जान पाते हैं कि नगर परिषद नगर निगम में क्या अंतर है। आप हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से जनता को यह बताइए आप नगर परिषद नगर निगम में अभी तक क्या अंतर समझ पाए हैं? अरे क्या हो गया था इसलिए छोटा बजट था। अब नगर निगम हो गया इसलिए बड़ा बजट है, लेकिन उतना बड़ा काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके यहाँ जो नाली की जो व्यवस्था है किस प्रकार है?
हम लोग के वार्ड में नली में बहुत गंदगी रहता है, ढका हुआ कहीं नहीं है, पूरा खुला खुला है, बहुत बदबू मारता है। तो क्या आपने इसकी कंप्लेन की थी? हाँ, कंप्लेन किए थे, अभी बाकी कोई उपाय नहीं हुआ, लेकिन आगे हम बात उठाएंगे इसका चुनाव जीतने के बाद। यदि मान लिया जाए कि जनता आपको चुनना चाहती है, तो किस मुद्दे को लेकर जनता आपको चुनेगी और उनका क्या मुद्दा होना चाहिए? उनको यही होना चाहिए कि नली गली सर सफाई होना चाहिए, मेरा वार्ड उनको क्लीन चाहिए, जगह जगह पे डस्टबिन चाहिए, और जो उन लोग का समस्या होगा उनको पूरा होना चाहिए। ये बताइए, हमारा एक संकल्प चलता है, उद्देश्य एक सवाल अनेक, जो आज इस चुनाव को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये एक हमारा लाइन भी है, क्योंकि देखिए उद्देश्य हमारा चुनाव है और सवाल अनेक इसीलिए क्योंकि जितने भी कार्य हुए हैं उन पर सवाल उठता है, जो कार्य करते हैं उन पर सवाल भी उठता है। तो उद्देश्य एक सवाल अनेक के माध्यम से ये बताइए, जनता से निवेदन करना है कि जनता से आप क्या निवेदन कीजिएगा इस चुनाव को लेकर? वहाँ लेके बोलिए। जनता से अपील है कि हम आपका जितना भी जो भी काम होगा हम गारंटी करेंगे, ऐसा नहीं कि वादा नहीं देंगे, हम सब काम करेंगे। तो आपने आज जाना कि वार्ड नंबर 20 की निर्मला देवी जी ने कई समस्याओं को आपके सामने समक्ष रखा है और यह चुनाव इस बार लड़ने वाली हैं, और इन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि ये नई प्रत्याशी हैं, किंतु यह अपने कामों का गारंटी देती हैं कि वह नेताओं की तरह यह पीछे नहीं हटेंगी बोलकर। और अब जनता के हाथ तय है कि चयनित किसे करती है। हालांकि यह बताइए निर्मला जी कि आप दैनिक जीवन के लिए जो कार्य करती हैं उसके दरमियान यदि कोई जनता आपसे मिलने आ जाए, आपके हस्बैंड से मुलाकात करेंगे कि आपसे मुलाकात करके समाधान निकालेंगे? हम खुद मुलाकात करेंगे उन लोग से और हम समाधान निकालेंगे, उन लोग के घर भी जाके और सब समस्या सुनेंगे। आज के वक्त कई वार्ड पार्षद रह चुके हैं महिला में, जिनके हस्बैंड वहाँ काम करते हैं, जिनका नाम लेना उचित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कई ऐसे वार्ड पार्षद रहे हैं महिला, लेकिन यदि उनका बताया जाए तो उनके हस्बैंड काम करते हैं, यदि उस महिला से जाकर प्रश्न पूछा जाए तो वो पीछे हट जाया करते हैं। इस पर आप क्या कहें कि यहाँ इस पर क्यों ऐसा होता है? नहीं, हम जाएंगे, वो तो गलत है। हम खुद वार्ड में घूम घूम के देखेंगे किसका समस्या क्या है, किसका क्या दिक्कत है, उसका हम अपना से खुद देख के बातचीत करेंगे, उसको समस्या के हम समाधान निकालेंगे। हमारे इंटरव्यू के माध्यम से आप लगातार बने रहिए, मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।